you know if you have high blood pressure? Find out how you can prevent or control it. हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप आजकल एक बहुत ज़्यादा फैली हुई बीमारी है। इस बारे में लोग लेकिन कम ध्यान देते हैं क्योंकि इसके जो होने वाले परेशानी होती है वो शुरुआत के स्टेज में लोगों को पता नहीं चलती है। उच्च रक्तचाप हम उसको बोलते हैं जब सामान्य से अधिक ब्लड प्रेशर हो जाता है। सामान्य ब्लड प्रेशर हम मानते हैं 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को, जिसमें कि ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। उम्र के साथ थोड़ा ब्लड प्रेशर अधिक होना सामान्य बात है, लेकिन 140/80 से ज़्यादा का ब्लड प्रेशर होना वो चिंता की बात हो जाती है और उम्र के हिसाब से हमें उसके बारे में ध्यान देना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर जब भी बढ़ता है उससे होने वाले परेशानी में आ जाती हैं चीज़ें जैसे कि सिर दर्द होना, लगातार सिर दर्द बना रहता है, आंखों में भापन रहना, हर वक्त एक सुस्ती सी छाई रहती है या उल्टी होना। ये उसके सामान्य शुरुआत के सिम्टम्स हैं जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं। साधारणतः ब्लड प्रेशर जो 120/80 है, 120 से 140 के बीच में जब ऊपर का ब्लड प्रेशर रहता है तो उसमें आदमी को थोड़ा सा अपना रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक वगैरह करके ध्यान रखना चाहिए। 140 का जब ऊपर का ब्लड प्रेशर क्रॉस करता है तो उसको अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। वैसे भी 4 साल की उम्र के बाद हर इंसान को अपना ब्लड प्रेशर महीने 2 महीने में एक बार चेक करवाते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर शुरुआत के स्टेज में बहुत हल्का होता है, लेकिन बाद में अगर इससे कॉम्प्लिकेशंस हों तो उससे लकवा तक हो सकता है, जावा भी ये साबित हो सकता है। ब्लड प्रेशर के कारण जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आ जाता है जो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं। इसके साथ बाकी कारणों में आ जाते हैं स्मोकिंग की हैबिट, अल्कोहल पीना, मोटापा, बाहर खाना जो जंक फूड ज़्यादा खाना, या फिर कुछ फैमिलीज़ में होता है जिनमें कि फैमिलीज़ में लगातार चल रहा है, उन फैमिलीज़ में भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों की तरह हमारे शरीर को खा जाती है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। लगभग 100 में से 90 से 95% लोगों को इसके होने का अनुभव नहीं होता। ये अंदर शरीर के सारे अंगों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। हमारे खून की नसों को सख्त कर कर उनमें खून की दौड़ को कर देती है। जैसे खून की नसें सख्त होती हैं, हमारे दिल या हार्ट को उतना जोर लगाना पड़ता है इन्हें दौड़ बनाने के लिए। हार्ट के इनलार्जमेंट से हार्ट पर स्ट्रेन पड़ता है जो आगे लाइफ में हार्ट अटैक पैदा कर सकता है। दिमाग की नसें बंद होने से अधरंग या इन नसों के हाई ब्लड प्रेशर से फूटने से ब्रेन हेमरेज हो सका है। हमारी आंखों में छोटी छोटी नसें हैं जो इतना हाई प्रेशर और इतना हाई फ्लो नहीं ले सकती और इनमें डैमेज होने से हमारे आंखों की रोशनी जा सकती है। गुर्दों पर जोर पड़ने से हमारे गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यही मैसेज रहेगा कि वे अपना प्रॉपर इलाज करवाएं और प्रॉपर जांच करवाएं और कंट्रोल रखने के लिए प्रॉपर दवा खाते रहें। मैं डॉक्टर सुरेश चावला चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, MD मेडिसिन हूँ। आज जो विषय दिया गया है कि जब बात करूँ, विषय है उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, लेमन टर्म में जिसे कहते हैं कि BP हाई हो जाना। तकरीबन रोज कुछ नौजवान लोग हमारे पास आते हैं जिनमें रक्तचाप बढ़ा होता है यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, लेकिन उनको ये चीज़ें मालूम नहीं होती। वो आएंगे हमारे पास, सर मेरा सर दुखता है,
आंखें दुखती हैं, नाक से खून आता है, सिर भारी रहता है, नींद नहीं आती है, उल्टी आती है। तो इसको सोचते कि शायद हम ज़्यादा खा लेते हैं इसलिए हो जाता है, या पेट में गैस बन गई इसलिए हो जाता है। जब उनका हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और ये एज ग्रुप जो है, यानी छोटे बच्चों में, जवानों में, जिसमें 20 से लेकर 30 साल की उम्र है, इनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया जाता है काफ़ी लोगों में, और ये तादाद बढ़ती जा रही है। उसे कुछ मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण है कि घर का सादा खाना ना खाकर फास्ट फूड या जंक फूड की तरफ भागना, जिसमें ऑयल, फैट्स बहुत ज़्यादा होता है, जो रक्त धमनियों में या आर्टरीज में जाके जो फैट बस जाता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं, सोए रहना सारा दिन, बैठे रहना, लेट उठना, कोई व्यायाम नहीं, अल्कोहल का बढ़ जाना, सेवन करना, नशे पदार्थ लेना, सिगरेट पीना, ये बेसिक कारण है जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अगर हमें समय पे नहीं पता लगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सबसे पहला असर इसका आंखों पे पड़ता है, जिससे नज़र कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद गुर्दों पर असर पड़ा है, हमारे दिमाग पर असर पड़ता है। थोड़ी सी उम्र बढ़ते हुए 35-40 साल पे हार्ट पे भी, यानी हृदय पे भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। आजकल आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, टीवी पे भी देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि यंग लोगों को हार्ट अटैक होने शुरू हो गए। 30 साल पे, 35 साल पे हार्ट अटैक हुआ और बचा नहीं पाए। इसका बेसिक कारण, मेन कारण वही हाई ब्लड प्रेशर होता है। रहन सहन ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, व्यायाम ठीक नहीं है, करना नहीं है, सारा दिन काम में बिजी या आराम करना। एक और इम्पॉर्टेंट कारण, महत्वपूर्ण कारण है स्ट्रेस, चिंताएं, जो हमारे दिमाग को बहुत ही परेशान करती है। उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है हमारे लाइफ में, हर कोई चाहता है दौड़ में फर्स्ट आ जाऊं, ये ले लूं, वो कर लूं। जिंदगी जीना एक किस्म का भूल ही गया है नौजवान। क्या हम इसको रोक सकते हैं? रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने जीवन शैली में बदलाव करना है। समय से उठना, समय से सोना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना है, सिगरेट का सेवन बंद, शराब का सेवन बंद। कोशिश करें कि स्ट्रेस के बिना लाइफ चले। समय रहते चेक कराते रहें। ये नहीं सोच, किसी भी सिम्टम को, किसी भी लक्षण को अवॉइड नहीं करें। डॉक्टर के पास जाएं जब भी कोई उनको तकलीफ होती है, सिर दर्द होता है या नाक से खून आता है, पेट में गैस समझते हैं, और अपने डॉक्टर को चेक कराएं और ब्लड प्रेशर भी देखें। ऐसा नहीं कि हमें दवाई खाने की ज़रूरत पड़े। अगर हम अपने प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें, यानी कुछ हम चीज़ें संभाल सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, जैसे फैट्स नहीं खाना ज़्यादा, व्यायाम करना, सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, इनसे 100% या 100% हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे होने वाले खतरे को हम रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नौजवानों में हार्ट अटैक होना अच्छी बात तो नहीं है, ये हम रोक सकते हैं अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। हम अपने गुर्दे बचा सकते हैं, हम अपनी आंखें बचा सकते हैं और दिमाग बचा सकते हैं। आखिर में मैं ये कहूँगा कि हमारी कोशिश है कि स्ट्रेस के बिना जीवन व्यतीत किया जाए। अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम स्ट्रेस के साथ भी जीवन व्यतीत किया जाए और बड़ा डिसिप्लिन्ड, नियमित जीवन व्यतीत किया जाए। मोटापा अपने आप में एक बीमारी है और ये अब माना जाने लगा है कि जैसे जैसे आदमी का मोटापा बढ़ता है या वज़न बढ़ता है, उससे और कई बीमारियां हो सकती हैं। इनमें से जो अहम बीमारी है वो है हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ मेलाइटस या घुटनों की बीमारी। इसके अन्यथा और कई बीमारियां भी होती हैं
जो सबसे जानलेवा बीमारी होती है वो या तो हार्ट डिजीज़ होती है, या हाई ब्लड प्रेशर होता है, या शुगर की बीमारी, इसको डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। मोटापा अक्सर बचपन से ही शुरू हो जाता है, और ये देखा गया है कि जो बच्चे बचपन में मोटे होते हैं वो जैसे उनकी उम्र बढ़ती है फिर मोटापा बढ़ता जाता है, और एक बार जब मोटापा बढ़ना शुरू हो गया या मोटापा आना शुरू हो गया उसके बाद उसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि बचपन से ही हमारा सिस्टम इस तरह का हो, हमारी डाइट इस तरह का हो, और हमारा रहन सहन इस तरह का हो कि आगे जाके मोटापा ना आए। और मोटापे के लिए जो है प्रिवेंट करने का तरीका होता है कि बचपन से ही हम जंक फूड अवॉइड करें। आजकल एक नया सिंड्रोम पाया गया है भारतीयों में और एशियाई लोगों में, जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें मोटापा एक अहम बीमारी है, और उसके साथ पेशेंट को अक्सर या तो शुगर की प्रॉब्लम होती है या ब्लड प्रेशर की होती है। इस सिंड्रोम में देखा गया है कि हमें जल्दी एज में, अर्लियर एज में, यंगर एज में हमें हार्ट की बीमारी हो जाती है, और ये पाया गया है कि जो एशियाई लोग हैं उन्हें हार्ट की बीमारी काफ़ी कम उम्र में हो जाती है, और जब बीमारी होती है तो नाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा सीवियर बीमारी होती है कंपेयर टू जो हमारे जो वेस्ट के लोग हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मोटापे पे कंट्रोल किया जाए और हम मोटापा को अवॉइड करें। अगर कोई व्यक्ति हमें पता लगता है मोटा हो गया है तो उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपना वज़न कम करें। आइडियल वज़न क्या होता है, वो हाइट वेट चार्ट आते हैं, तो हाइट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से वज़न जो होता है वो आइडियल होता है, उस हिसाब से वो वज़न की लिमिट सेट की जा सकती है। मोटापा से बचने का जो तरीका है वो ये है कि बचपन से ही जो हमारा रहन सहन है वो ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो। उसके लिए हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। हमें कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छा भोजन लें, स्वस्तिक भोजन लें, और इसके लिए और साथ में ही ये है कि बचपन से ही हमें प्रोत्साहन देना चाहिए कि बच्चे घर से बाहर निकलें, गेम्स खेलें, बजाय कि घर में बैठ के वीडियो गेम्स खेलते रहें और कुछ खाते रहें। ये अगर हम करेंगे तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि हम बचपन से ही मोटापे को अवॉइड कर लें। इसके बावजूद अगर उम्र बढ़ने के बाद अगर मोटापा आता है तो अगेन ये ज़रूरी है कि हम घी, तेल, तली हुई चीज़ें कम कर दें, सब्जियां और सलाद ज़्यादा कर दें खाने में, और ये बहुत ज़रूरी है कि रोज़ सैर करी जाए। सैर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि रोज़ की सैर होनी चाहिए, कम से कम आधा घंटा रोज़, और उस आधे घंटे में हमें 3 किलोमीटर चलना है, जिसे हमें इंग्लिश में ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। सो अगर हम रोज़ ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं या कम से कम हफ्ते में 5 दिन भी ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, और इससे हम मोटापा अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम मोटापा अवॉइड करते हैं तो ये हम हमारी जो ज़िंदगी है वो अच्छी निकलेगी, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और मोटापा अवॉइड करने से हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट डिजीज़ जो है इसकी चांसेस बहुत कम हो जाएगी।